जो लोग कौमी असम्बली के अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट अवार्ड करेगी और वो जाके अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अवेयरनेस बहुत कम है, स्क्वॉश की प्रमोट नहीं किया जाता। पाकिस्तान ने फील्डिंग बहुत इम्प्रूव कर दी है। इंडिया में कितने इतना रोना बच गए, इतने बर्तन टूट गए, टीवी टूट गए, हमारी जूनियर टीम इनको हराया ना। सफर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा कॉपरेशन, थोड़ा अखलाक के साथ लोग कॉपरेट करें। मैं ये समझता हूँ कि सारी चीजें वक्त पर हो जाएंगी, मगर इसके लिए हम लोगों से भी मदद पाएं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। आज आपके साथ सहरिश और फ़हीम नहीं है, बल्कि मैं आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है और दोनों ही ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अगर वो आ जाते हैं तो वो फिर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमें प्रोग्राम का आगाज़ करना है और आज की अच्छी बात के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज की अच्छी बात यह है, हदीस मुबारक ये है कि बुखारी में मौजूद है, सहाबा की मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मुसलमान कौन है? इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि मोमिन कौन है? इरशाद फरमाया, मोमिन वो है जिससे ईमान वाले अपनी जाने और अमवाल महफूज रख समझें। आज की दुनिया में लोग अपने अल्फाजों से लोगों के दिलों पर ठेस पहुंचाते हैं और शायद वो ये नहीं जानते कि किसी मुसलमान का दिल दुखाना गुनाह कबीरा है। अल्लाह से दुआ है कि हमें हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक दे और कोशिश करे कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और हम ये दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि रोज़मर्रा की रूटीन में हम लोगों का दिल भी दुखा रहे होते हैं, ज़बान से भी, हाथ से भी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ऐसा ना करें। और इस अच्छी बात के साथ ही बढ़ते हैं आज के टॉप ट्रेंड की जानिब। क्रिकेटर हसन अली टॉप ट्रेंड में आज शामिल हैं। अक्सर वो मज़ाहिया हरकतों और डांस की वजह से सोशल मीडिया सार्फिन की अव्वलीन पसंद होते हैं, मगर अब कोलंबो टेस्ट में बारिश के दौरान पिच पर जिम लगाते खेलते कूदते हसन अली की वीडियो वायरल हो रही है। ट्रेंड में अब तक हज़ारों सार्फिन ट्वीट्स भी कर चुके हैं और इसी तरह से आपने भी देखा होगा क्योंकि रहा है कि हसन अली किस तरह से मौज मस्ती कर रहे हैं। और कोलंबो टेस्ट में अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात की जाए तो वो भी बेहतरीन जा रही है। पहला टेस्ट भी पाकिस्तान जीत चुका है और यही वजह है कि शायद खिलाड़ी इस तरह से चिल कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है और वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो मैच जीत जाएंगे। इसीलिए जहाँ एक जानिब मैच जारी है, टेस्ट मैचेस बेहतरीन कारकर्दगी के खेले जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही हसन अली ने भी किया और वो टॉप ट्रेंड बन गए हैं और पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका भी ट्रेंड में शामिल है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हसन अली भी इस वक्त कोलंबो में मौजूद हैं और उनकी जानिब से मौज मस्ती की जा रही है, तो दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी है ये भी बहुत ज़बरदस्त होता जा रहा है। कभी ऐसा लगता है कि श्रीलंका एक बार फिर सबकत ले जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं और जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो एक बार फिर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं और ये साबित कर देते हैं ये जो सीरीज़ है वो अपने नाम करके ही रहेंगे। और ये भी ट्रेंड में शामिल है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा टेस्ट है वो कोलंबो में खेला जा रहा है। पहला टेस्ट पाकिस्तान गॉल में खेल रहा था और वो उसने अपने नाम किया और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा टेस्ट है ये भी पाकिस्तान बआसानी जीत लेगा। जो खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, टीम में मौजूद हैं, उनकी जानिब से बैटर्स हो, बॉलर्स हो, वो बेहतरीन स्प्रिट का मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मैच है ये पाकिस्तान जीत जाएगा, ये सीरीज़ पाकिस्तान जीत जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान में मौसम है बारिश का, ऐसा ही श्रीलंका में भी सूरत हाल है। कभी कभी बारिश हो जाती है, मैच डिले हो जाता है, लेकिन सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। हुकूमत की निगरान सेटअप के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश, इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम की मंजूरी से इनकार। निगरान सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम पेश की, मगर इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए। दियामिल के मुजाफात में बारिशों ने तबाही मचा दी। हुड्रो और केनो वैली में
ऊंचे दर्जे का सैलाब, मकानात, फसलें, बागात को नुकसान पहुंचा। शाहराह कराकोरम, चिलास्ता, गिलगित सेक्शन की मुकम्मल बहाली न हो सकी। दूसरी तरफ कराची में मलीर नदी बिफर गई, कोरंगी नदी और कॉजवे ज़ेर-ए-आब आ गए। बलोच पुल से गोदाम चौरंगी जाने और आने वाली सड़क बंद है। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज की तरफ मोड़ दिया गया। कोलंबो टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान अपनी नामुकम्मल इनिंग का आगाज करेगा। कौमी टीम को 12 रन की बरतरी हासिल है। 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना लिए। पहली इनिंग में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर हो गई। अबरार अहमद ने 4 विकेट्स अपने नाम की और कोई मुकाबला दूर तक नहीं बल्कि बहुत दूर तक। लाहौर की राबिया अमजद ने रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। 14 साल बाद एशियन रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। फख्र पाकिस्तान राबिया अमजद आज बनेंगी हमारी मेहमान। और अब कुछ सियासी सूरत हाल पर नजर डालें तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में निगरां हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने पर इत्तेफाक न हो सका। इजलास का एजेंडा ना देने पर अपोजिशन और इत्तेहादी अरकान नाराज हो गए। पीपल्स पार्टी अपोजिशन ने एतमाद में लिए बगैर इलेक्शन एक्ट की तरमीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। वजीर कानून की इत्तेहादियों और अपोजिशन को मनाने की कोशिशें, कहा इलेक्शन में शफाफियत लाने के लिए चंद इकदामात जरूरी हैं। निगरां सेटअप को इख्तियारात देने पर तकरार हुई है। आज फिर बहस होगी और इससे पहले हमने ये देखा था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया था कि जो निगरां सेटअप होगा उसको मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। ना सिर्फ वो रोज़मर्रा के जो उमूर हैं उन्हें देखेगा लेकिन मजीद भी इख्तियारात निगरां सेटअप के पास होने चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि कल इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। काफ़ी बहस व तकरार भी असम्बली में हुई है और अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से तो साफ मुखालफत कर दी गई है और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार का नाम सामने आया कि निगरां वज़ीर आज़म इसहाक डार को बनाया जाएगा। तहम पीपल्स पार्टी ने उस पर भी ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि हमारी तरफ से ना इस नाम पर कोई रजामंदी जाहिर की गई है और ना ही हम इस नाम को मानेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस बारे में उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, आइंदा क्या होने जा रहा है। जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार साहब, कल जो पार्लियामेंट में तमाम तर सूरत हाल रही है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो स्टांस सामने आ रहा है, क्या समझते हैं आप पीपल्स पार्टी इस पर कहीं किसी पॉइंट पर रजामंद हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले सारे पाकिस्तान और देखने वालों को सुबह बखैर। आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कि मुशावरत पे यकीन रखती है। वो समझती है कि जो भी चीज़ असम्बली से मंजूर करवाई जाए उस पे पहले प्रॉपर बाकायदा मुशावरत होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में अपनी जो अंदर की लीडरशिप है, पार्टी लीडरशिप के साथ मुशावरत करेगी। मुशावरत करके फिर वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचेगी तो फिर उसके बाद नतीजा अखज़ कर सकेंगे। बिकॉज एक ऐसी चीज जिसका पहले से पता ना हो और उसको पार्लियामेंट में लेके आया जाए तो वो जाहिर बात है एक सरप्राइज होता है। तो इसके ऊपर पार्टी मुशावरत के बाद ही फैसला किया जा सकेगा। अभी पार्टी क़यादत जो है वो इसके ऊपर मुशावरत कर रही है। इसमें 2-3 दिन बाद जो है बेसिकली 10 मुहर्रम के बाद इसमें कंक्लूजन की तरफ ठीक है, मुशावरत का सिलसिला इस वक्त पार्टी के अंदर जारी है। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, ये भी फरमाइएगा कि जब हम निगरां सेटअप की बात कर रहे हैं तो जो निगरां वज़ीर आज़म होंगे उस सिलसिले में कौन कौन से नाम पीपल्स पार्टी जो है उस पर गौर कर रही है? देखिए, ये जो सारा मामला है ना, क्योंकि अभी तक हुकूमत की आईनी मुद्दत खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जैसे पिछली 2 असम्बलियों ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की है, उसी तरह इस असम्बली को भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके 60 दिन में इंतखाबात करवाए जाने चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले असम्बलियां डिसॉल्व की जाती हैं या कोई और मामला किया जाता है, इस सारे सिलसिले में केयर टेकर सेटअप बनाने के सिलसिले में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इस सारे सिलसिले में कमेटी बना दी गई है जो कि दीगर बाकी जमातों से भी मुशावरत करेगी और पार्टी क़यादत के साथ भी फिर मुशावरत करने के बाद कोई नतीजा अखज़ कर सकेगी कि शॉर्ट लिस्टिंग करके किस कैंडिडेट को जो है हम नाम प्रपोज कर सकते हैं जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एग्री करें। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसा नाम प्रपोज करे जिसके ऊपर बाकी पार्टियां जिसके ऊपर एतराज उठाएं। और पीपल्स पार्टी चाहती है कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए
जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑन बोर्ड यानी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और उसकी एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स के साथ, कि वो उसके ऊपर नुक्ता इतराज ना उठाएं और वो आगे चल के एक न्यूट्रल जो है शख्सियत होने का रोल प्ले करे, एक ऐसे रेफरी का रोल प्ले करे जो कि इलेक्शन की जो है इम्पार्शियलिटी ना होने दे, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ मामला लेके जा सके, जिसके ऊपर कल को इलेक्शन होने के बाद कोई भी स्टेक होल्डर ये बात ना करे कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए और प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी कोई चीज, ऐसा रोल प्ले किया है जिसके अंदर इम्पार्शियलिटी नजर आई है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस बड़ा सोच विचार के साथ, गौर फिक्र के साथ करना पड़ता है। सॉरी टू कट यू जुल्फिकार साहब, ये फरमाइएगा कि सोच विचार तो जाहिर किया जाएगा क्योंकि एक अहम ओहदा है, लेकिन ये फरमाइएगा कि ये बात भी सामने आ रही थी कि कोई सियासी शख्सियत हो जिसे निगरान वजीर आजम बनाया जाए, तो क्या ये मुमकिन है? देखिए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी सियासी शख्सियत जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ना हो, या कोई पुराना सियासतदान हो सकता है, या कोई ऐसा सियासतदान ऐसी पार्टी से जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल लोग जो है कहें कि ये ठीक है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये सारा जो है मुशावरत के बाद, ठीक है, मुशावरत के बाद डिसाइड होगा और उसके बाद नाम दिए जाएंगे। ठीक है जुल्फिकार साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये तो हो गई निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत की बात। अब अगर इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बात कर लें तो पीपल्स पार्टी की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कितनी तैयारी की गई है, और खास तौर से अगर पंजाब की बात की जाए तो आप बताइएगा कि पंजाब के हवाले से आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है। पीपल्स पार्टी ने जब आज से कुछ माह पहले पंजाब और केपी के इलेक्शन थे, पीपल्स पार्टी अपनी तमाम कैंडिडेट्स को टिकट असाइन कर चुकी थी और अवार्ड कर चुकी थी और बिल्कुल ग्राउंड पे तैयारी थी। वो अलग बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और इलेक्शन ना हुए। अगर उस टाइम पे इलेक्शन हो जाते, सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर देता, तो पीपल्स पार्टी ने भरपूर इलेक्शन लड़ना था। अभी भी पीपल्स पार्टी तैयार है और जैसे ही इलेक्शन का स्केड्यूल आएगा, उस स्केड्यूल के बाद पीपल्स पार्टी अपना होमवर्क कंप्लीट करके जो लोग कौमी असेंबली के अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट अवार्ड करेगी और वो जाके अपना इलेक्शन लड़ेंगे। और पार्टी लीडरशिप जो है वो ग्राउंड पे आके शहर टू शहर, सिटी टू सिटी और जो है डिवीजन टू डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएगी और वहां पे कैंपेन करेगी। इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज ए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन कैंपेन करेंगे। इस टाइम पे उनके साथ शाना बिशाना मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा भी जो है पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन करेंगी और मेजर सिटीज और इलाकों के अंदर जाके अपने भाई का साथ देंगी और पीपल्स पार्टी के अंदर जोशो वलवला दिलवाएंगी कारकुनों के अंदर, ताकि कैंपेन के अंदर जो है एक बूस्ट आ सके, कैंपेन में जोशो जज्बा देखा जा सके। और पीपल्स पार्टी फुल तैयारी में है कि इस दफा सरप्राइज देगी और कम बैक करेगी, ताकि पंजाब और सेंट्रल पंजाब और मेजर सिटीज के अंदर से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसी सीटें जीत सके जिसका लोग उम्मीद नहीं कर सकते। और जुल्फिकार साहब, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कोई अहम ओहदा भी दिया जा रहा है आने वाले वक्तों में। जी, पॉसिबिलिटी है कि वैसे तो वो सारे पार्टी के मामला देखती हैं और मीटिंग्स के अंदर भी बैठती हैं, बट उनको हो सकता है कि कोई स्पेशल जो है कोई टास्क दे दिया जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं और वो इलेक्शन भी इंशाल्लाह आइंदा लड़ेंगी और इलेक्शन लड़ने के साथ आइंदा वो असेंबली के अंदर भी अपना रोल प्ले करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार बदर साहब मौजूद थे और जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की क्या तैयारियां हैं उस बारे में भी उन्होंने आगाह किया। और कुछ अब मौसम की बात कर लें। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब के दरियाओं की सतह मजीद बुलंद होने लगी है। सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और भक्कर में फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूटने से आरिफवाला में तबाही हुई है। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। अब मुख्तलिफ शहरों में मौसम के
कैसा है, क्या सूरत हाल है, इस बारे में बात कर लेते हैं। कराची से कफील अहमद और लाहौर से फातिमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची के मौसम की ही खबर ले लेते हैं। कफील बताइएगा, कराची का मौसम कैसा है, महकमा मौसमियात क्या कह रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा कराची में मौसम के हवाले से? देखें, इस वक्त तो जो कल गुज़िश्ता 2 रोज से बारिशें हुई हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। अगर हम बात कर लें तो जैसे सेंट्रल के एरियाज हैं, सरजानी है, उसके अलावा गडाफ है, काठोर है, और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिशें जो हैं कहीं तेज हुई हैं और कहीं जो है वो हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और ये स्पेल जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है वो खत्म हो चुका है महकमा मौसमियात के मुताबिक। और आइंदा आने वाले दिनों में अगस्त में जो है वो प्रोडिक्शन जाहिर की जा रही है कि जब एक और स्पेल होगा जो कि कराची में बरसेगा, ताहम उसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी शिद्दत होगी उसमें, लेकिन ये भी कहना कब्ल वक्त है। ताहम जो ये बारिश हुई है उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक मरतबा फिर कराची का वो खासा डिस्टर्ब है, और जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कमी जरूर आई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो हफ्सी कैफियत अभी भी कराची में है, इसलिए कि इस मरतबा वो बारिशें नहीं हुई है 2021 में रिकॉर्ड की गई थी कराची के अंदर। तो इस मरतबा अगर हम बात कर ले साउथ के कुछ इलाकों में और सेंट्रल के एरियाज के अंदर ज्यादा बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, और यही एरियाज जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासे डिस्टर्ब भी हैं, तो यही मुतासिर भी हुए हैं। ताहम मजमूई तौर पर अब जो आने वाला सिस्टम जो मजमूई तौर पर कहा जा रहा है कि अगस्त के जो है वो 5 या 6 अगस्त तक जो है वो मुमकिन तौर पे आ सकता है, तो उसके बिल्कुल कराची के मौसम की सूरत हाल कुछ यूं ही रही है कि इतना बड़ा शहर है, कुछ इलाकों में बारिश हुई है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई है, और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जमकर और खुलकर एक बार यहाँ पर भी बादल बरस जाए। दूसरा स्पेल अगस्त में आएगा। कफील साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का मौसम कैसा है, वहाँ तो बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है, फातिमा बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। अगर बात की जाए लाहौर की तो लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी तूफ़ानी बारिश हुई है, जिसके पेश नज़र कई नशेबी इलाके जो हैं पानी की जद में आ गए। अगर आज की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जुलाई से 29 जुलाई तक बारिश की पेश की गई है, लेकिन ये बारिश जो है उस शिद्दत से नहीं होगी जिस शिद्दत से पहले बारिश हुई है। बस नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी फिलहाल लाहौर के मौसम की बात की जाए तो पल में तोला पल में माशा है, कभी गर्मी है और कभी हवा चलना शुरू हो जाती है। बहरहाल हब्स बहुत ज़्यादा है। और आज 26 जुलाई है, आज रात से शायद जो है महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश हो। जी ठीक है, लाहौर में बारिश का इम्कान है, ताहम कराची में बारिश का इम्कान नहीं है। आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो कराची में मलीर नदी में तुग़यानी आने के बाद गुज़िश्ता रात कोरंगी कॉजवे की सड़क को बंद कर दिया गया था। मलीर नदी के पानी ने कोरंगी क्रॉसिंग की रोड को भी अपनी लपेट में ले लिया। दोनों ट्रैक्स को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, और यही वजह है कि आज जो हमारे होस्ट हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे सालिक शाह वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रोड क्लियर हो सका है या नहीं। जी सालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर में 2 रोज़ बरसने वाली बारिश के बाद कराची की जो मुख्तलिफ नदियां हैं उनमें तुग़यानी आने के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कें जो ज़ेर आब आई थी। गुज़िश्ता रात को मलीर नदी में तुग़यानी आने के बाद कुरंगी कॉजवे का जो रोड था वो ज़ेर आब आने की वजह से रोड गया था, लेकिन आज सुबह जो कुरंगी क्रॉसिंग का जो रोड है उस पर भी बारिश का जो नदी का पानी है वो रोड पर पहुँच चुका है। अगर मेरे कैमरामैन हसन आपको दिखा सकें तो इस सड़क पर ये जो कुरंगी क्रॉसिंग की रोड है जो कयूमाबाद को कुरंगी से मिलाती है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है। अभी भी यहाँ पर पानी का दबाव जो है, पानी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जहाँ पर जबकि ट्रैफिक की नफरी यहाँ पर मौजूद है। रात को इस सड़क को बंद कर दिया गया तो ट्रैफिक की नफरी की जानिब एहलकारों की जानिब से जो है इस सड़क पर आम शहरी को आने से रोका जा रहा है। यहाँ पर जो सामने जो कुरंगी का जो कयूमाबाद से जो आने वाला रोड है उस ट्रैक को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और जो नदी का देख सकते हो, नदी का जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता इस सड़क को अपनी लपेट में ले रहा है। ये सड़क जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ेर आब आ रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के लिए इस सड़क को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुक्काम की जानिब से ये कहा गया है कि इस सड़क पर पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका बहाव बढ़ता जा रहा है। जो सुबह तक इस पर पानी इंतहाई कम था, लेकिन अब उससे सड़क के दोनों ट्रैक्स को जो है अपनी लपेट में ले लिया है पानी ने, जिसकी वजह से दोनों ट्रैक्स को जो है ट्रैफिक के लिए आने और जाने के लिए बंद कर दिया गया। जबकि वाज़ेह है कि कुरंगी कॉजवे की जो सड़क है वो गुज़िश्ता शाम से ही पानी ओवरफ्लो होने की वजह से बंद कर दी गई थी। और ट्रैफिक हुक्काम का यही कहना है कि जब तक पानी का दबाव कम नहीं होता और पानी सड़क से उतर नहीं जाता, इस ट्रैफिक को इन दोनों सड़कों को जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। और शहरियों से यही कहा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे। कफील और फातिमा भी हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मजीद भी टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अब बात कर लेते हैं कुछ खेल और खिलाड़ियों के हवाले से। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी खातून से जो कि स्क्वॉश के खेल में इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज भी रखती हैं। सादिया गुल की हम बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में खवातीन में स्क्वॉश के फरोग के लिए काम कर रही हैं। सादिया गुल ने हालिया दिनों में पाकिस्तान विमेन स्क्वॉश प्रीमियर लीग का इनेकाद करवाया जिसमें कौमी स्क्वॉश खिलाड़ी सना बहादुर ने कामयाबी भी समेटी। सना बहादुर हमारी स्क्वॉश की वो खिलाड़ी हैं जो क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम हैं मगर इनके हौसले बुलंद हैं। सादिया जमान गुल स्क्वॉश चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया वेलकम टू दुनिया बोल है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए कि आप खुद स्क्वॉश के खेल के फ़रोग के लिए काम कर रही हैं मगर स्पेशल बच्चों की तरबियत देना काफ़ी मुश्किल काम है। किस तरह इन बच्चों की ट्रेनिंग होती है, ज़रा नाज़रीन को ये बताइएगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया है। ये जो टूर्नामेंट मैंने ऑर्गेनाइज करवाया और इससे पहले हमने 2 डेज कैंप ऑर्गेनाइज करवाया कि जिसमें लड़कियां हमसे सीख सके। जो ये टूर्नामेंट था हमारा जो वुमेन्स का प्रीमियर लीग था, इसका हमारा थीम ये था कि जो लड़कियां कभी इससे पहले जिनको मौका नहीं मिला और इस तरह नेशनल लेवल पे हमने उनको मौका दिया ताकि वो आएँ और सीखें और आगे बच्चों को सिखाएं ताकि लड़कियों की प्रमोशन हो। सना बहादुर के जिस तरह आपने कहा कि उनको सिखाना कैसा है, तो वो बच्ची माशाल्लाह इतनी उसमें खुद वो है कि वो उसमें जोश जज्बा है कि वो सीखना चाहती है। उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल मेरे लिए मुश्किल नहीं थी क्योंकि मैं जैसे उसको कुछ बताती थी वो फौरन पिक करती थी। तो इसी वजह से जैसे हमने उनको चांस दिया एज अ टीम कैप्टन थी वो अपनी, तो उन्होंने अपनी टीम को वो नंबर 1 पर लेकर आई। उनके साथ जो बाकी लड़कियां थी वो पाकिस्तान की टॉप 4 की लड़कियां थी जिनको उन्होंने मात दी और अपनी टीम को नंबर 1 पर लेकर आई। वो लड़की जैसे हमारा ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट होता था तो सना बहादुर सबसे पहले आती थी। जैसे हमारे 10 o'clock ट्रेनिंग टाइम होता था तो वो 8 o'clock आके कोर्ट में खड़ी हो जाती थी और अपनी टीम को साथ लेके खड़ी होती थी और वो उनको सिखाती थी, खुद भी सीखती रहती थी और वो हर बंद से पूछती है कि मुझे कुछ ना कुछ जरूर सिखाएं। तो ये उनका अपना शौक और अपनी हार्ड वर्क है कि वो आज ये इवेंट जीती है। जाहिर है उन्होंने दिलचस्पी ली, मेहनत की और उसका जो समर है वो सामने है सबके। ये बताइएगा सादिया के स्क्वॉश के हवाले से अगर हम बात करें तो एक तो स्क्वॉश में लोगों की कितनी दिलचस्पी है और फिर ख़वातीन की कितनी दिलचस्पी है, ये बताइएगा कितना स्कोप है इस खेल का हमारे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, जैसे ये हमने इवेंट ऑर्गेनाइज ही इसीलिए करवाया कि अवेयरनेस बहुत कम है स्क्वॉश की और इसको प्रमोट नहीं किया जाता। हमारे जो मेल साइड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसमें काफ़ी लड़के खेलते हैं, लेकिन वुमेन्स में इतनी इसका वो नहीं है कि लड़कियां आगे आ सकें क्योंकि उनके लिए बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। पहले तो सबसे पहले उनके घर से ही होती हैं, फिर बाद में और बाकी जगहों पे जैसा आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स की फील्ड किसी भी फील्ड में होती है लेकिन स्पोर्ट्स की फील्ड में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये जो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया इसका मेन रीज़न ही यही था कि हम लड़कियों को भी इक्वल मौका दें और उनको हम सिखाएं, उनको प्रमोट करें और जो लड़कियां अभी तक नहीं आ सकी इस गेम की तरफ वो भी इस तरफ आएं और पाकिस्तान के लिए जैसे हमारे जानशेर जहांगीर और अभी हमारे हमजा खान ने एक वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जीता, इस तरह से हमारी लड़कियों में भी कोई आगे आए। और बिल्कुल सादिया, मैं हमजा खान के हवाले से ही आपसे सवाल करना चाह रही थी कि 37 साल के बाद उन्होंने पाकिस्तान का नाम इस तरह से रोशन किया और आजकल वो भी समझा जाए तो टॉप ट्रेंड में ही हैं, सभी उनका जिक्र कर रहे हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तो आप समझती हैं कि हमारी लड़कियाँ भी इसी तरह से इस मैदान में आगे बढ़ेंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी? जी बिल्कुल, अभी क्योंकि मैंने जो 2 डेज का कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था उसमें मेरे पास पूरे पाकिस्तान से लड़कियां आई थी, जिसमें फर्स्ट टाइम हमारे पास कोयटा से भी लड़कियां आई, हमारे पास इस्लामाबाद की लड़कियां थी, लाहौर की लड़कियां थी और पेशावर की लड़कियां थी। तो उन लड़कियों को जब मैंने ट्रेनिंग करवाई तो उनमें किसी भी तरह से टैलेंट की कमी बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि उनमें टैलेंट की कमी थी, वो सीखना भी चाह रही थी और उनको बहुत ज़्यादा शौक था, उनमें जज्बा है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। बस वही होता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने ये सबसे पहला स्टेप उठाया। इससे पहले पाकिस्तान में कभी इस तरह का इवेंट नहीं हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए करवाया गया और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हुआ जो सिर्फ वुमेन्स का था, जिसको ऑर्गेनाइज एक खातून ने ही किया
और उसकी जो कोचिंग की वो भी खातून ने की। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो ऑर्गेनाइज करवाया ये मैंने खुद करवाया है। तो मैं पाकिस्तान की सबसे पहली खातून हूँ जिसने कोई इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। और मैंने उन लड़कियों को बुलवाया इसीलिए था कि ताकि वो सीखें और आगे सिखाएं। इसका थीम ये था कि टॉप 10 की लड़कियां इसमें नहीं खेल सकती थी क्योंकि उनको हमेशा मौका मिलता रहता है, उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको वो मौका फराहम करते हैं कि वो आगे अच्छा खेल सकें। लेकिन वो लड़कियां जिनको आज तक कभी मौका नहीं मिला था उनको हमने इस बार बुलवाया और उनको हमने टॉप 4 की लड़कियों को उनकी टीम कैप्टन बना के उनके साथ खिलाया ताकि वो उनसे भी सीखें कि वो किस तरह से पाकिस्तान की टॉप 4 में आई हैं और उनको देख के उनको मेहनत का जज्बा और आए कि हमने भी मेहनत करके इनकी तरह बनना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम टीम कैप्टन बने। और इसी तरह जितनी भी हमारी बच्चियां तमाम जितनी भी आई थी उन्होंने मुझे भरपूर जज्बा दिखाया कि वो ये शौक भी रखती हैं और वो जज्बा भी रखती हैं का नाम रोशन करें। बिल्कुल सादिया, हमारे पास जितने भी प्लेयर्स हैं सब में जोश है, जज्बा है, खेलने के लिए लगन है, लेकिन वसाइल की कमी है और यहीं पर जो परेशानी है वो शुरू होती है। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं क्योंकि जो लोग हैं खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यकीनी तौर पर उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपसे जानना ये चाहूँगी कि फाइनेंसेस किस तरह से मैनेज होते हैं, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, किस तरह से ये काम आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे ये हमने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया इसके लिए हमने मुख्तलिफ स्पॉन्सर से बात की और वुमेन इन स्पोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मिल के पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स ढूंढे क्योंकि स्क्वॉश के लिए स्पॉन्सर आजकल मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आजकल जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं वो क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू स्क्वॉश। तो स्क्वॉश में जब हम किससे बात करते हैं तो उनको समझाना, क्योंकि स्क्वॉश एक ऐसी गेम है कि किसी ज़माने में बहुत जानी जाती थी लेकिन आजकल उसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वजह से उनको बताना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, जो इवेंट करवा रहे हैं, इसका जो है ये कैसे हमने करना है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल से हमें स्पॉन्सर्स मिलते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी अगर जितने सादिया गुल हमारे साथ मौजूद थी। सादिया बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हौसला दे और स्क्वॉश का जो एक कमबैक है वो आपके थ्रू हो रहा है। लड़कियां भी ज़बरदस्त काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑल द फ्यूचर। कुछ क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से मुकर्ररा वक्त से बहुत पहले ख़त्म कर दिया गया। मैच के दूसरे रोज़ का खेल बारिश के बाइस 10 ओवर्स तक महदूद रहा। बारिश से कबल पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 2 विकेटों पर 178 रन बना लिए थे और अब सूरत हाल कुछ यूं है कि देखते हैं कि ये मैच किस तरह से आगे बढ़ता है और आगे क्या होता है। साजिद खान क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान आज तीसरे रोज़ के खेल का आगाज़ करेगा और ओवरऑल जो कारकर्दगी है उस पर बात करें तो बल्लेबाजों की जानिब से दूसरी इनिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। क्या कहेंगे आप परफॉर्मेंस पर? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए दूसरे और तीसरे दिन के जो खेल की अगर बात की जाए बहुत ही आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने आगाज़ कर दिया है। अगर ये पाकिस्तान के दोनों नॉट आउट बैट्समैन कप्तान बाबर आजम खेल रहे हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, 28 रन पे खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान ने जिस तरह टेस्ट मैच में अपना आगाज किया, जिस तरह पहले इनिंग में उनको आउट किया श्रीलंका की टीम को 165 रन पे उनको आउट किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की अबरार ने और नसीब ने आउटस्टैंडिंग उनके साथ दिया। तो पाकिस्तान ने जिस तरह बैटिंग की अगर बात की जाए बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। पाकिस्तान की जितनी भी तारीफ की जाए, पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे आ चुका है और पाकिस्तान बड़ी आसानी से ये दूसरा टेस्ट मैच जीत जाएगा। बारिश जो यकीनी तौर पर जो बारिश की जाता है पूरी दुनिया में जो टेस्ट चैंपियनशिप खेली जा रही है ऐसी टेस्ट चैंपियन बारिश ने पूरी दुनिया में, जहां इंग्लैंड की बात करूं, वेस्ट इंडीज की बात करूं, श्रीलंका की बात करूं, बारिश ने तमाम इन चीजों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। मगर श्रीलंका की सबसे खुशी की बात यह कहीं भी ऐसा कवर नहीं हुआ जो श्रीलंका में जो पिच को स्क्वायर को ढाका जा रहा था ना, अब वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने कवर किया हुआ था। इसलिए आज मैच भी शुरू हो गया। अब्दुल्ला बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, 90 पे बैटिंग कर रहे थे। अल्लाह करे वो सेंचुरी बनाए और पाकिस्तान को आज ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ बाबर के और अब्दुल्ला की एक लंबी
पार्टनरशिप लगी। उसकी जो आज खुशाइन बात ये, पाकिस्तान का रन रेट है ना, बैटिंग रन रेट, 3 ओवर में हम 5 रन के बैटिंग रन रेट के हिसाब से खेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के बैट्समैन ने बहुत आउटस्टैंडिंग, और बड़े अरसे बाद मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की टीम में देखा जाए, ये हम मॉडर्न दौर की मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, तो ये 5 ओवर में 1 ओवर में 5 रन बनाना बड़ी खुशाइन बात है। ये पाकिस्तान की कमांड टीम बड़े अरसे बाद ऐसे कभी भी इस तरह की चीज पाकिस्तान क्रिकेट के सामने नजर नहीं आई। तो ये पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बहुत प्रूफ किया, उसको जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर ये चीज भी बताना जरूरी है, इससे पिछले मैच में 12 पॉइंट हासिल किया, और पाकिस्तान को 12 पॉइंट हासिल करना इसलिए जरूरी है, वेस्ट इंडीज और इंडिया का टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और पाकिस्तान आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाएगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है। बिल्कुल एक खुशाइन बात होगी। साजिद साहब ये फरमाइएगा कि अबरार हो, नसीम शाह हो या फिर शाहीन हो, क्या एशिया कप से कबल हमारे बॉलर्स ने श्रीलंका के मैदानों को अपना बना लिया है? बिल्कुल अपना बना लिया। हमारी वाइट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट टीम है। वाइट बॉल की जो बॉलिंग है, अगर नसीम की बात करो, अबरार की बात करो, अबरार तो टेस्ट मैच खेलते हैं कि शादाब आ जाएंगे, मगर ये बहुत अच्छी बात है, दोनों वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर आपकी टीम में मौजूद है। शहनशाह अफरीदी की बात करो, नसीम की बात करो, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, और यही चीज की हमें जरूरत थी। पाकिस्तान की बॉलिंग मैच जिताती है, उसके बाद हारिस आ जाएंगे, शादाब आ जाएंगे, अहमद वसीम आ जाएंगे, नवाज आ जाएंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप बैटिंग में देख लेना, बहुत इमाम उल हक बहुत अच्छी फॉर्म में, बाबर बहुत अच्छी फॉर्म में। तो पाकिस्तान की जो आने वाली टीम, जो हम एशिया कप की बात कर रहे हैं, जो हमें इंडिया से मैचेस खेल रहे हैं, और जिस तरह हमारी जूनियर टीम ने इंडिया को मुंह के चने चबवा दिए, तो सीनियर टीम भी इंशाअल्लाह ताला जो 31 अगस्त से जो टूर्नामेंट शुरू होगा एशिया कप, जो उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। 9 मैचेस हमने श्रीलंका में खेलना है, और इंडिया के हमें 3 के 3 मैच इंडिया के साथ श्रीलंका में खेलने, तो हमें भरपूर तैयारी का मौका मिलेगा। सबसे खुशाइन बात ये देखें, पाकिस्तान ने फील्डिंग बहुत इंप्रूव कर दी है। फील्डिंग आउटस्टैंडिंग फील्डिंग मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 28 साल तारीख में ऐसी फील्डिंग देखी नहीं गई। जिस तरह पिछले टेस्ट मैच में 18 कैच पकड़े गए, वर्ल्ड क्लासेस कैच पकड़े गए, तो ये भी बताना जरूरी है पाकिस्तान एक बेहतरीन शेप में है और खिलाड़ी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड टीम फॉर्म में है। और जैसा कि आपने बात की पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की, तो हमेशा हमारी यही दुआ होती है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट जीते या ना जीते, ये मैचेस जरूर जीत जाए। साजिद साहब, कल के दिन की अगर बात की जाए तो कल का सारा दिन बारिश की नजर हो गया। बारिश ने कल का जो सारा खेल है उसका मजा किरकिरा कर दिया, तो इसका कोई असर आएगा क्या? मैच ड्रॉ की जानिब तो नहीं चला जाएगा? नहीं, देखिए ये क्रिकेट में कुछ भी कहना अर्ली है, मगर पाकिस्तान के पास टाइम बहुत है। अभी जैसे 20-25 रन की लीड हो चुकी है। आज अगर पाकिस्तान 200 रन भी बनाता है, ऊपर 250 रन भी बना के श्रीलंका को देता है, हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसने अबरार ने 4 विकेट हासिल किए, नसीम ने 3 विकेट हासिल किए, शाहीन, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 250-200 रन भी बना के दे देगा ना, तो उनको आउट कर देगा। हमारी बॉलिंग में इतनी दर्द है, इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी बॉलिंग है, तो श्रीलंका को आसानी से आउट कर देगा और बाद में बहुत ज्यादा ब्रेक होगा। तो पाकिस्तान ये 12 पॉइंट हासिल कर लेगा, तो 24 पॉइंट होने के बाद नंबर 1 पे आ जाएगा। जिस तरह आप हमेशा बात करते चलिए पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, देखिए इंडिया में इतना रोना मच गया, इतने बर्तन टूट गए, टीवी टूट गए। हमारी जूनियर टीम ने जिनको हराया ना, तो ये चीज भी वाज़ेह तौर पर उनको हार पसंद नहीं है। और हमारी पाकिस्तान की वाइट बॉल ने 2020 में उनको वर्ल्ड कप में जिस तरह हराया था, आपको याद होगा 2 सेमीफाइनल में, उस तरह ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह मैच हुआ, पाकिस्तान बदकिस्मत वो मैच हार गया था। मगर पाकिस्तान ने जिस तरह क्रिकेट खेली है पिछले 1 साल में, व्हाइट बॉल उसकी जितनी भी तारीफ की कम है, मगर पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन है। 2 बड़े इवेंट पाकिस्तान एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए तैयारी मिल जाएगी। उसके बाद आपको अफगानिस्तान की जो सीरीज होगी ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन से, जो ज़फ़र साहब है, जो क्रिकेट कमेटी में आगे मिज़वाला को लेके आए, तो नसीम शाह को और आप अपने शाहीन को रेस्ट कराएं अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट एशिया कप होगा। उसके बाद वर्ल्ड कप होगा। वर्ल्ड कप में आपको 9 मैचेस खेल ले, तो पाकिस्तान के जो दूसरे बैच में लड़के उनको मौका दे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। नी के बाद आप किसी भी खिलाड़ी को इतना लंबा कंटिन्यू करना, 3 फॉर्मेट में क्रिकेट करना, तो ऐसे क्रिकेटर एज ए कोच में बात करूँ, शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया, क्यों आगे हमें बहुत ज्यादा मैचेस खेलने। पिछले अगले 8 महीने पाकिस्तान में कंटिन्यू क्रिकेट खेलनी है, और सबसे बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप। उससे पहले तो एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो हमें बड़ा संभाल के लेके चलना है शहनशाह अफरीदी को, नसीम शाह को, और हमारे बैकअप
बैकअप बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे पास बैकअप टैलेंट बहुत अच्छा है। आप देखें ना, बहुत अच्छे अरशद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आपने देखा होगा 5 विकेट हासिल की है फाइनल में। तो पाकिस्तान के पास वसीम जीने बहुत अच्छा हारिस रेस्ट कर रहे हैं और बहुत से ऐसे प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास बहुत खुशाइन बात है जो अभी नहीं, मैं मिसबालों को मुबारकबाद पेश करूंगा, उन्होंने जो जिम्मेदारी जक्का साहब ने उनको दिया और बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कमेटी में आ रहे हैं। तो आपको बताते चले जो कमेटी अनाउंस होगी, तो साजिद साहब ये फरमाइएगा कि अभी ये जो टीम कॉम्बिनेशन है, टीम अच्छा खेल रही है, आप नहीं समझते कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमें एशिया कप की तरफ जाना चाहिए या खिलाड़ियों को रेस्ट करवाना जरूरी है? देखिए अभी तो हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उसके बाद हमारा 1 साल तक कोई टेस्ट मैच नहीं है। उसके बाद हमारी व्हाइट बॉल की क्रिकेट आ जाएगी। व्हाइट बॉल हमारी बहुत ज्यादा क्रिकेट है। एशिया कप के मैचेस आपको नजर आ रहे हैं, वर्ल्ड कप के मैच आ रहे हैं, फिर आपके अफगानिस्तान से सीरीज है। तो व्हाइट बॉल की जो टीम है, तीनों फॉरवर्ड बॉल के प्लेयर बहुत कम है। बाबर खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, इमाम खेलते हैं, शाहिनशाह अफरीदी खेलते हैं, नसीम खेलते हैं, अहमद वसीम खेलते हैं, शादाब खेलते हैं। तो व्हाइट बॉल में हमारी टीम थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो आपके लिए बड़ी खुशाइन बात है, आपके पास ऐसा एक प्लेयर आ गया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, सऊद शकील जिससे हम हमेशा बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर की खला पूरी कर दी है उसने, जिस तरह आके पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका में जाके 200 रन बनाने, 90 के बैटिंग औसत से उसने रन बनाए। तो हमारी खुशकिस्मती है सऊद शकील जैसा प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद है। और हम नीचे एक 6 नंबर एक बैट्समैन को मिस कर रहे थे और वो तो वनडे का बेस्ट प्लेयर है। आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से पाकिस्तान को याद होगा 2021 में वो आए थे, लॉर्ड्स में 60 रन बनाए थे। तो मैं समझता हूँ टेस्ट मैच से ज्यादा बेहतर वनडे के प्लेयर है। तो ये पाकिस्तान की मौजूद है, जो भी मेरे अपने जराए बताते हैं शायद मोइन खान नए चीफ सिलेक्टर हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। तो मोइन खान जाएंगे तो यकीनी तौर पर बहुत ही 15 साल उन्होंने क्रिकेट खेली है, 2 वर्ल्ड कप खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो थोड़े ज्यादा उछाल पुछाल ना करे, ज्यादा चेंजिंग नहीं करे, हमारी टीम बहुत सेट है। बाबर जो तीनों फॉरवर्ड का कैप्टन है ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहा है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरे साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इस ग्राउंड में जो पिछले आपको याद बताते चलूं, इसी ग्राउंड में पिछले 9 साल पहले सेंचुरी बनाई थी, आउटस्टैंडिंग उसने क्रिकेट खेली थी। और ठीक है साजिद साहब, अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी स्कोर की है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल है अब्दुल्ला शफीक का? बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने सेंचुरी बनाई, 1000 रन टेस्ट मैच पे बना चुके हैं, ये चौथी उनकी सेंचुरी होगी। और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, उन्होंने 9 इनिंग में कुछ रन नहीं बनाए थे। और यकीनी तौर पर मैं जिस तरह बता दें, डॉक्टर राफे ने भी ये बात की थी, मैंने हालांकि अब्दुल्ला शफीक के लिए कहा था उनको ड्रॉप कर दिया जाए, तो वो उन्होंने प्रूव किया। बाबर ने वही टीम को खिलाया जो टीम पिछला मैच जीती थी। तो ये बाबर को क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत से लोग ये कह रहे थे शोएब अली के जो भांजा है, जो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हो रहा, उसको शायद टेस्ट कैप दे दे, मगर बाबर को यह क्रेडिट देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। बाबर ने स्टैंड लिया, सेम टीम से किया। अगर बाबर चाहता तो उसको ड्रॉप करते थे कि 9 इनिंग में उसको कोई रन नहीं बनाए थे। तो ये चीज बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जो परनब लीडिंग बाबर जो तीनों फॉरवर्ड कैप्टन ने उसे इत्मीनान दिया एक बैट्समैन को और उसके बाद सेंचुरी बनाई, बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। साजिद साहब बिल्कुल टीम बेहतरीन है, फॉर्म में काम कर रही है। और अभी जो मैच जारी है, बताया जा रहा है कि बाबर आजम की विकेट जो है वो गिर गई है, बाबर आजम आउट हो चुके हैं। और अब हम उम्मीद यही करते हैं कि जैसा कि पहले टेस्ट मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, दूसरा मैच भी पाकिस्तान अपने नाम कर सके। आपने अपना वक्त दिया, इस बारे में हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। मजीद भी खबरें होंगी और मजीद टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज आपको मैंने देर से ज्वाइन किया क्योंकि ट्रैफिक जैम में मैं फंस गई थी और बिलाखिर मैं ऑफिस पहुंच गई और अभी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डॉक्टर खुर्रम मशीर जिन्होंने मैं स्टूडियोज में ज्वाइन करना था, लेकिन वो स्टूडियोज नहीं पहुंच पाए क्योंकि ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। उनसे मैं पूछती हूँ, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कि वो किस जगह पर हैं, क्या सूरत हाल वो फेस कर रहे हैं। खुर्रम बताइएगा, आप किस जगह पर डॉक्टर खुर्रम मौजूद हैं और क्या सिचुएशन है? जी डॉक्टर खुर्रम, आप किस जगह पर फंसे हैं? डॉक्टर खुर्रम जो हैं वो भी इस वक्त हम देख सकते हैं कि जनाब ट्रैफिक में। डॉक्टर खुर्रम, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। सलाम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। डॉक्टर खुर्रम, आपने मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन करना था, लेकिन आप भी मेरी तरह ट्रैफिक में फंसे। मैं तो फिर भी कुछ पहले पहुंच गई, लेकिन आप अभी भी फंसे हुए हैं। तो किस जगह पर हैं, क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं आप?
जी मैं आपको बताऊं कि हम लोग निकले फेज 1 से और मेरे ख्याल है मुश्किल से 45 मिनट्स हो चुके, हम लोग 18, 20, 25 कदम से आगे नहीं गए होंगे और 45 to 50 मिनट्स हो गए। और ये कयूमाबाद का जो राउंड अबाउट है वहां पे बिल्कुल जैम है हर तरफ से और कोई नजर नहीं आ रहा, कोई कांस्टेबल हो, कोई ट्रैफिक पुलिस, कोई देखने वाला नहीं। मुझे लिटरली इस बात पे शदीद डॉक्टर खुरम गुस्सा आया कि अगर ये रास्ता बंद किया गया था तो रात में कोई पब्लिक सर्विस मैसेज चल जाता कि भाई इस तरफ आने वाले सुबह में ये रास्ता इख्तियार ना करें, शाह फैसल के रास्ते से आ जाएं, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। मतलब लोगों का इतना पेट्रोल जल रहा है, डिप्रेशन अलग हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है और कोई देखने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसा ही है, आप यकीन करें कोई भी यहाँ पे कांस्टेबल नहीं है, कोई मैनेज नहीं करे। खवातीन, बच्चे, कुछ खवातीन गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, बेचारी बड़ी पैनिक्ड हो गई हैं और लोग इतने परेशान हैं। आप लग नहीं रहा कि हम किसी एक अच्छी गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग रन हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, आप यकीन करें। सॉरी टू से, बिल्कुल हकीकत है ये, है ना। यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है ना सारी गलती उसकी है। ज़ाहिर है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसी सिचुएशन में शहरियों को गाइड करें और उनकी मदद के लिए वहाँ पर अच्छी तादाद में मौजूद हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर डॉक्टर खुरम ये भी देख रही हूँ कि टस से मस ट्रैफिक नहीं हो रहा था। आप भी यही बता रहे हैं कि हम 20 कदम चले होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जो ज़हनी कोफ्त का शिकार इंसान होता है कि पूरा दिन आपका बुरा गुजरता है, मैं चाहूंगी उस पर भी जरा आप कुछ बताएं कि आप कैसा फील करते हैं फिर। जी, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है और मुझे यकीन करें बड़ा एक गम भी होता है कि इतना बड़ा शहर, छोटी छोटी चीजें आप चेक कर रहे होते हैं लोगों की। इतना मतलब देखिए, गलत बात नहीं करना चाहिए, मायूसी की बात नहीं है। इतनी बिलिंग है, इतने बिल्स आते हैं लोगों के, इतना लोग मुश्किल से लाइफ गुजारे, थोड़ा तो कंफर्ट दे गवर्नमेंट। मतलब आप बयान सुने तो इतनी अच्छी चीजें सुनने में आती हैं। अभी बेचारी खवातीन गाड़ियां चला रही हैं, कुछ खवातीन गोद में छोटे छोटे बच्चे लेके सड़कों पे खड़ी हुई हैं। लेकिन डॉक्टर खुरम एक बड़ी गलती हमारे शहरियों की भी है। वो शहरी जो कि शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग वे आते हैं और जो सामने से आने वाली ट्रैफिक है उसका भी रास्ता रोकते हैं, फिर सारा वो जैम हो जाता है, कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाता। एक हमारी पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला ये भी तो है ना कि उनमें सब्र नहीं है। ये आपकी बात 100% सही है, सब्र बिल्कुल नहीं है। थोड़ा कॉपरेशन, थोड़ा अखलाक के साथ लोग तो कॉपरेट करें। हर कोई जल्दी में बीच में अड़ा देंगे, खड़े हो जाएंगे, लड़ने लगते हैं, मगर पता नहीं क्या अब सब उसको थोड़ा ट्रेन करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए लोगों को ट्रेन करें, थोड़ा अपनी अथॉरिटीज का समझे। मगर ये बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर आपको जब पता था कि आप एक रोड बंद कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट की पूरी अथॉरिटीज हैं, छोटी छोटी चीजें चेक करते हैं। आपको देखना चाहिए था कि आप पहले से यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती, कुछ आप रूट्स डिजाइन करते, कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें एक कियोस है, एक लग रहा है कि एक गदर था। आप लिटरली, और आप यकीन करें डॉक्टर खुरम, मैं ऑफिस इस तरह पहुंची हूँ कि मैंने कचरा कुंडी में से गाड़ी गुजारी है और मैं पीछे से जनाब किसी गली में से निकल के तो मैं रोड पे आई हूँ, जिसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं ऑफिस पहुंच जाती। अदरवाइज कोई हाल नहीं था, इतना शदीद ट्रैफिक जैम। और अब यकीन करें कोई एक रास्ता जो खुला है, तमाम रास्ते बंद हैं, फ्लाईओवर बंद है, क्रॉसिंग बंद है, सिर्फ जाम सादिक खुला हुआ है और उसके आगे से ये सूरत हाल है। और सबसे भी सरिश, हम लोग देखिए अल्लाह का शुक्र है, आप हैं, हम लोग हो गए, अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी हुई है, बड़ा उसका करम है। हम लोग आते हैं फौरन गाड़ी में बैठे गुजर जाते हैं। अभी मैं रुका हुआ देख रहा हूँ, बेचारे आप यकीन करें रोड्स की ये हालत है कि साइड में कीचड़ जमा है और बेचारी खवातीन चप्पलों में कोई स्लिप हो रही है, कोई हड्डी टूट जाए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है। मतलब ये नो लॉ एंड ऑर्डर, नो एडमिनिस्ट्रेशन। आप यकीन करें कि अब सड़कों की आप साइड में हालत देखिए, ये मेन डिफेंस से जो आ रहा है रोड, इतना मतलब उसपे साइड में। बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब आपसे गुजारिश करूंगी कि जो ये ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, अगर उनमें से किसी को आप लाइन पे लेने की कोशिश करें हुकाम में से, तो उनसे हम पूछें कि आखिर वो कहाँ पे हैं। और मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब यकीनी तौर पर मसरूफ होंगे क्योंकि ये सूरत हाल है, वो भी देख रहे होंगे टेलीविजन पर। लेकिन अभी अगर किसी से रब्ता हो जाए ना तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पर आप किसी को प्लीज भेजें तो सही। सार्जेंट्स का यहाँ पर मौजूद होना बहुत जरूरी है, जो कि एटलीस्ट रॉन्ग वे आने वालों को रोकेंगे, खड़ा करेंगे कि भाई आप सब्र करें, पहले इन्हें गुजरने दें जो सामने से आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सबको मौका मिले। कुछ देर इनको रोकें, फिर उनको जाने दें, फिर उनको रोकें, इनको जाने दें। ऐसे ही मैनेज किया जाता है ऐसे मौके पर। बिल्कुल, अगर इस तरह देखिए ट्रैफिक पुलिस होती ना तो लोग थोड़ा बेचारे सुकून में आ जाते कि जी लिटरली आपका ट्रैफिक आहिस्ता फ्लो कर रहा है। मगर यहाँ तो कोई भी नहीं, टेढ़ी बसेस खड़ी हुई हैं, बेचारे लोग, खवातीन जो गाड़ी ड्राइव करी, मैं तो हैरान हूँ
कि कैसी कंडीशन में हमारे पाकिस्तानी डेफिनेटली हमारे भी लैकिंग है, डिसिप्लिन नहीं है, लड़ते हैं, लाइन नहीं फॉलो करते, मगर आप यकीन कोई मैनेजमेंट नहीं। अगर मैं आपको अभी लाइव दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगी कि आधे से ज्यादा रोड जो है वो तो कीचड़ में वो है, और एक खातून मेरे सामने स्लिप हुई उस पे, अगर हड्डी टूट जाए कुछ तो ये देखिए ना कि कितना, मर्द तो बेचारे सह लेते, खवातीन वैसे ही बेचारे, न्यूट्रिशन हमारे यहाँ नहीं है, लोगों हड्डियां कमजोर है। मैं देखता हूँ ये आपको, मैं लिटरली अगर अभी ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी फोकस करके, ये आप देखिए साइड में आधी रोड तो सर जमा हुआ है, और वो मतलब ये मेन रोड की सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग रह रहे, तो बाकी। अच्छा डॉक्टर खुरम, मैं चाहूंगी जरा आप थोड़ा सा गाड़ी से उतरे बाहर और जरा बाहर हमें दिखाएं कि आप इस वक्त किस जगह पर हैं और क्या आपके इर्द गिर्द मनाजर हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि आप क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, अभी आप देखेंगे ये इतना दूर, ये देखिए पूरा मैं आपको दिखाऊं, ये कंडीशन आप ये चारों तरफ बिल्कुल हम देख सकते हैं, ये दोनों तरफ के जो डिवीजन है रोड के, आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम है, और मलीर नदी में ये पानी का बड़ा रेला है जिसकी वजह से ये रास्ते बंद हुए हैं, और कॉजवे रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद करने से ये मनाजिर है जो कि आप देख रहे हैं, मुकम्मल जैम पैक है। आधी रोड कीचड़ में। डॉक्टर खुरम, अगर आप यहाँ पर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से थोड़ी बात कर सके, जरा उनसे पूछे जरा कि वो कहाँ से आ रहे हैं और क्या सिचुएशन उनको इस वक्त यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। आप लोग इतने क्योटिक हैं और गर्मी में शदीद गर्मी हब्स है, और बेचारे लोग देखिए इतना पेट्रोल भी जाया हो रहा है, इतना लोगों की कंडीशन आप देखिए, ये लग रहा है कि आपको कोई देखने वाला है ऐलानात के बरखिलाफ। आप ये देख सकते हैं कि छोटी छोटी बात पे हम लोग लोगों को पकड़ लेते हैं, असल में ये कंडीशन ये देखिए। जी डॉक्टर खुरम, आप जिस ड्राइवर के साथ आप तशरीफ ला रहे थे, आप उससे जरा बात कीजिए, वो आपको जरूर बताएगा कि वो कब से निकला हुआ है और ये सिचुएशन वो कब से देख रहा है। अब आप जोएंगे, बिलाल भाई हमारे साथ है और सुबह से निकले हुए। बिलाल भाई आप बताइए, कोई 50 मिनट में आप कितने कदम चले होंगे? ऑलमोस्ट कोई 20 to 25 मैक्सिमम अगर हम चले होंगे तो इतना चले। बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो फ्लाईओवर है उससे लोग बेचारे अब उठा के मोटरसाइकिल और गाड़ियां वापस ला रहे हैं, मतलब और क्या और। जी 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 ठीक है डॉक्टर खुरम, आप गाड़ी में बैठिए। वैसे यहाँ पर बाहर निकलना भी ऐसे महफूज नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक दो वाकयात भी ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पर जनाब स्नैचिंग भी हुई है, तो बेहतर है कि अंदर ही बैठ जाया जाए। सिचुएशन हमने देख लिया है, चूं की तू है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है गाइड करने वाला। कोई क्या आप किसी से बात कर रहे हैं? डॉक्टर खुरम, आप गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपसे मजीद भी बात करती हूँ, आप बैठ जाइए अंदर, क्योंकि ये कुछ सेफ भी नहीं है इस तरह ज्यादा देर बाहर रहना। अब देखिए, एक कहने की बात नहीं है, मतलब ये एक हकीकी पिक्चर है, हमारे अरबाब आला को देखना चाहिए। ऐलानात हम लोग सुनते हैं रोजाना, आप देखिए यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, स्नैचिंग भी हो सकती है, सड़कों की हालत, लोग बेचारे खड़े हैं, इतना पेट्रोल फूक रहा है, इतनी महंगाई में थोड़ा कंफर्ट तो आप दें। अब यह हकीकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, कोई ऐड तो ये है नहीं जो हम टेलीविजन पे ऐड देखते हैं, ये तरक्की होगी। अब तो आप हाल अभी देख सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर खुरम, मुझे वैसे बताएगा एज एन डॉक्टर, ये जो फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है, इतना डिप्रेशन बढ़ गया है कि जाहिर है हमें पता है कि हमने जब घर से बाहर निकलना है तो हमें ट्रैफिक भी फेस करनी है, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ गया, ये जितने ये जो आपको पता है मसाइल होते हैं, भी आपने खुद बताया खातून स्लिप हो गई, और जाहिर है इंसान बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि दिन का आगाज ऐसे होगा और उसके बाद ये सिचुएशन उसको फेस करना पड़ेगी। ये इश्यूज हमें आए रोज फेस करने पड़ते हैं, और अल्लाह ना करे अगर बारिश हो जाए तो वो तो ज़हमत ही बन जाती है। ये कितना हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, लोग बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, मैं क्लिनिक भी करता हूं, मैं सारे आप देखते हैं लोग बड़े साइकोलॉजिकली इतने बीमार हो गए, और उससे और ओवरऑल तो है बीमारियां। जिल्द की सिर्फ मैं अगर बात करूं, आप लोगों को इतना एक्जिमा, पूरे जिस्म में एक डिप्रेशन की वजह से खारिश, और इतनी शदीद खारिश, लिटरली वो कहते हैं हमारा दिल चाहता है छुरी हो हाथ में और हम इच करें, उसको खुजाएं, और लिटरली फिर वही लोग करते भी, कोई डंडा ले लिया, कोई छुरी ले ली, इच करते हैं, उससे लिटरली आपकी स्किन स्क्रैच पड़ते हैं, फिर पानी निकलता है, फिर खून आता है, फिर जख्म बनते हैं। और अगर कोई आपको अल्लाह ना करे पहले से कोई डिजीज, सोराइसिस है, एक्जिमा है, कोई और अर्टिकेरिया है,
तो वो और सिवियरिटी की तरफ चली जाती है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये हर कोई दूसरा पेशेंट आता है, मैं उसको थोड़ी मेडिकेशन देता हूँ, वो लड़की कहती है, वो लड़का कहता है जी मुझे अल्सर हो गया है। मैंने कहा अल्सर क्यों, आपके डॉक्टर क्या कहते हैं? तो कहते हैं हमारे डॉक्टर ये कहते हैं कि हम सोचते बहुत है, क्योंकि हम कहीं सड़क पे निकलते हैं, मोबाइल छिन गया, सुबह को बिजली नहीं है, पानी नहीं आ रहा, तो डिप्रेशन की वजह से लोगों में अल्सर जो होता है। अच्छा, अल्सर होने की वजह से आपके बाल झड़ रहे, आपकी चेहरे पे यंग एज में झुर्रियां पड़ रही हैं, हल्के आपकी डेवलप है। अच्छा, और क्या होता है कि आपकी बॉडी में ना अब इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि आप खाना हजम नहीं करते, आप बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं, आपके अंदर जैसे एनर्जी नहीं है, आपको लगता है बड़े लेथार्जिक हैं, आप बड़े टायर्ड हैं, मगर आपके अंदर एनर्जी नहीं। सही जी, ये और इसके अलावा सबसे बड़ी आपको बात है जो बहुत कॉमन हो रहा है कि जी लोगों के पूरे जिस्म में ना बड़े बड़े पैचेस, फंगल इन्फेक्शन आजकल, क्योंकि गर्मी इतनी है और इतनी पोल्यूशन है, इतनी आप देखिए कि डस्ट है, उससे पूरी बॉडी में आपके बड़े बड़े फंगल, जैसे उर्दू में जिसको कहते हैं दाद, और पूरी बॉडी में वो आपके फंगल मौजूद है और छोटे छोटे उस पे व्हाइट कलर के दाने हैं। अब आप लिटरली उस पे ये होता है कि आप एक कपड़े पहनते हैं, आप नहाए, आपने पूरी फैमिली में फैला। अच्छा, वो इन्फेक्शन जो है ट्रीटेबल है मगर बहुत एक्सपेंसिव है। एक तो दवाएं आपको पता है बड़ी महंगी हो चुकी हैं, वो बिल्कुल उससे पूरा इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि लोगों के यहाँ पानी नहीं है, पानी है तो वो इतना सॉल्टिश है कि वो इन्फेक्शन खत्म। तो अच्छा, पता है ये इलाज एक्सपेंसिव है, यही वजह कई लोग इसको फिर इग्नोर भी करते हैं कि वो नहीं उस तरीके से ट्रीटमेंट करवाते, ये इससे भी गलत बात है। एनी हाउ डॉक्टर खुरम, मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगी कि जब हम इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं और फिर डस्ट भी है, धूप भी है, हमारी स्किन कितनी डैमेज होती है, कितना हमें जाहिर है सफर करना पड़ता है, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर खुरम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं और ट्रैफिक शदीद जैम है और मैं बात कर रही हूँ जनाबी क्रॉसिंग के एरिया की, और जाम सादिक ब्रिज टोटली जैम पैक है, ब्रूक्स चौरंगी टोटली जैम पैक है। तो लिहाजा शहरियों का ताउन दरकार है जो रॉन्ग वे आना चाहते हैं और कोशिश करते हैं शॉर्टकट की। खुदारा कुछ रहम करें, थोड़ा सा रवानी ट्रैफिक की ऐसे मुतासिर होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है सिर्फ आपकी इस कोताही की वजह से। तो डॉक्टर खुरम, मुझे बताइएगा कुछ चली ट्रैफिक या वहीं के वहीं खड़े हैं वैसे ही? मैं सारी एक कंडीशन और दिखाना चाहता हूँ, आप वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं के वहीं मुझे ये देखिए। और लोग पता है क्या कर रहे हैं, अब जो है लोग अपना सिग्नल्स तोड़ के और फुटपाथ के ऊपर से वो बस चला रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं अगर कंडीशन, ये देखेंगे आप, ये अभी और उतना ही हमें आप ये देखिए, ये पूरा कंडीशन आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैं ये देख सकती हूँ कि ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम है और आप यकीन करेंगे जो बाइक वाले हजरात हैं अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं ये लोग फुटपाथ पे चढ़ जाते हैं सिर्फ जल्दी आगे निकलने के लिए, ये फुटपाथ पे चढ़ जाते हैं और ये बिल्कुल ये नहीं सोचते कि अचानक से कोई तेज़ी से अगर आगे आ रहा हुआ या फिर अल्लाह ना करे आगे से कोई जगह टूटी हुई एकदम नज़र ना आई, गिर गए, कुछ हो गया, इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। और इसी तरह फिर थोड़ी सी लापरवाही आपको ऐसी मुश्किल में डालती है कि फिर आप बस पछतावा ही रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। इस वक्त कोरंगी के चेयरमैन नईम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप मुझे सुन सकते हैं? नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपकी आवाज आ रही है नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है। जी नईम साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, ना तो शहरियों को पहले से आगाह किया गया कि भाई ये रास्ता बंद होगा, लिहाजा सुबह में आपने ये रास्ता इख्तियार नहीं करना, आप शाह फैसल से आ जाए जो क्रॉसिंग की तरफ आने वाले हैं। उसके बाद अभी जो सूरत हाल है, कोई ट्रैफिक पुलिस का एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है जो शहरियों को गाइड करे। ये क्या हो क्या रहा है, कौन देखेगा ये सब कुछ? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रही हैं हमने ही देखना ही है। और कल हम शाम को रात 9 बजे के बाद जब हमारे को इतला आई तो मेयर कराची ने और डीसी साहब ने बताया कि ये कॉजवे का जो रास्ता है, ये जो मलिर डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिसमें मलिर नदी में पानी आएगा तो कॉजवे ईबीएम और कोरंगी क्रॉसिंग डिस्टर्ब होगा। ये रास्ता है क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा, शायद आपके इल्म में भी हो, मीडिया रिपोर्ट भी आपके पास हो कि पिछले दिनों जब ये आया था पानी नदी में चढ़ गया थी, नदी चढ़ गई थी, तो इसमें बहुत सारी जानें
ज़ाया हो गई थी, हादसे का शिकार हो गई थी और बाइकें, कारें सब पानी में डूब गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा इकदाम था। कल हमने इमरजेंसी बुनियादों पे लोगों को, मैं आपको सच बात बताऊं नईम साहब, हकीकत बात मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारा तो ऑफिस इस तरफ है, तो हमारा डेली का ये रास्ता है, हम यहाँ से गुजरते हैं। आप यकीन करें कि मेरे ज़हन में ये था कि अब के जब हल्की फुल्की बारिश हुई या फिर नदी में पानी आता है तो हमें ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे रोड को साफ भी किया जा रहा था, रास्ता काफ़ी खुला भी किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही सूरत हाल है, ना ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, ना किसी को बताया गया, ना कुछ समझाया गया, बस जनाब ये सभी खड़े हैं और देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। ये अब एक बात बताओ, ये बारिश का पानी नहीं है, ये डैम का। मैं बारिश की भी बात कर रही हूँ और मैं इस पानी की भी बात कर रही हूँ कि अंदाजा था कि शायद अब ये दोनों बंदोबस्त कर लिए गए होंगे, क्योंकि हर साल होता है ना ये। पता है ना, पिछले दिनों में आपकी बात काट रहा हूँ, आपको पिछले दिनों आपने देखा होगा, आज से 1 वीक पीछे जाएंगे तो एक इब्तिदा हुआ है, ये 6 रो का ब्रिज ये बनने जा रहा है, जो क्रॉसिंग अटक पंप से जाएगा और ये कईमाबाद उतरेगा। तो ये सारी चीजें हो रही है, मैनेज कर रही है सिंध गवर्नमेंट ने, बड़ा प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। मैं ये समझता हूँ कि सारी चीजें वक्त पर हो जाएंगी, मगर इसके लिए हम लोगों से भी माजरत पाएं, ये तकलीफ है, हम तकलीफ का एहसास भी है। अगर ये नहीं करते तो लोग पानी आता है, लोग आपको पता है बाइक वाले, जो कार वाले, वो कोशिश ये करते हैं कि शॉर्टकट ले, थोड़ा लंबा रास्ते में उनको प्रॉब्लम होती है। अभी जाम सादी पुल खुला हुआ है, ट्रैफिक के एहलकार में अभी अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर खुर्रम भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर खुर्रम, आप क्या इस पर राय रखते हैं? इस वक्त नईम शेख साहब जो चेयरमैन है इस टाउन के, कोरंगी के, वो ये बोल रहे हैं कि जनाब फ्लाईओवर बन जाएगा, माजरत कर रहे हैं शहरियों से। आपके ख्याल में ये माजरत काफी है? देखिए सर, ये बहुत नईम शेख साहब, ये डॉक्टर खुर्रम मेरे साथ है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इस वक्त काफी अजियत का शिकार हैं। जी डॉक्टर खुर्रम बोलिए। जी नहीं साहब, मैं बिल्कुल बहुत ही फुल रिस्पेक्ट के साथ, ये थोड़ा सा प्लानिंग देखिए, जैसे कि कोई मिस्टेक होती है उसको आप सुधारे नहीं, तो अभी आप अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें, जिस तरह खवातीन और बच्चे सड़कों पे फिर रहे हैं, और जो खवातीन, एक खातून स्लिप हुई है, कीचड़ पड़ी हुई आधी रोड पे, ये जो हम आ रहे हैं फेज 1 से टुवर्ड्स कयूमाबाद, तो कम से कम वो तो मैनेज हो जाता। लोग गिर रहे हैं। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, अभी ये लाइव आप देखेंगे, लोग उल्टा सीधा, ये देखिए ट्रैफिक की कंडीशन, ये देखिए कहां से कहां लोग खड़े, ये देखिए ऊपर ब्रिजेस पे लोग पैदल खड़े हुए, कुछ लोगों के पेट्रोल खत्म हो गए, ये पीछे ये कितने एक्सीडेंट के चांसेस, ये देखिए, मतलब ये कैसे, मतलब देखिए जैसे बताऊं आपको, ये देखें इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं, जाहिर है क्योंकि इन्हें भी स्टूडियोज पहुंचना था, गर्मी भी है नईम साहब। ये पिछले दिनों ये बहुत ज्यादा, पिछले साल जब बारिश आई थी, डैम ओवरफ्लो हो गया था, एक बड़ा रेला यहाँ से गुजरा था, तो लोगों की जानें यहाँ से जाया गई थी, लोग डूब गए थे, लोगों को तलाश करने में, उनकी मैयत तलाश करने में प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने जो फैसला किया इंतजामिया ने, ये लोगों की, शहरियों की जानों को बचाने, डूबे तो अब भी हैं, पता नहीं कैसी प्लानिंग है, कैसी हिकमत अमली है कि डूबे तो अब भी हैं। रास्ता किसी के डूबने के बाद बंद किया गया। नईम साहब, मसला ये नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि रास्ता बंद हुआ, कोई ऐसा वाकया पेश ना आए, लेकिन थोड़ा सा जो पुलिस एहलकार है उनकी मौजूदगी को मेक श्योर करने के लिए भी कोई इक़दाम उठा लिया जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। करवाता हूँ आज एसएसपी से, 1 मिनट आपका फोन कटेगा और मैं फौरी तौर पर एसएसपी से भी बात करता हूँ, और यहाँ की जितने भी एसडीसी से भी बात करता हूँ, मैं खुद भी वहाँ जाए वाक़े पे जा पहुँचता हूँ, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, ये ट्रैफिक का जाम का मसला हल हो सके। इंशाल्लाह ये सारी चीजें अच्छी मैनेज हो जाएंगी। अच्छी कब मैनेज होंगी? ये जो घंटों से वहाँ पर खड़े हुए हैं नईम साहब, ये तो आपको सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सोना चाहिए था, और 6 बजे आप बोलते पुलिस सार्जेंट्स को, हुकाम को कहते हैं कि भाई आपने ऑन ड्यूटी होना है 7 बजे जब ट्रैफिक बढ़ने लगता है। रात को 4 बजे तक हम यहाँ मौजूद थे, फजर तक, हम फजर की नमाज के बाद, हम अजान के बाद यहाँ घरों पे गए, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इंतजामिया ने फौरी एक्शन लिया है। देखिए नईम साहब, हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सड़कों पर मौजूद होंगे, सुबह 4 बजे तक होंगे, लेकिन रात 4 बजे तक आपके सड़कों पर होने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हम तो फिर भी ट्रैफिक में फंस के दफ्तर आए। नहीं है, बिल्कुल इसी तरह का है, रास्ता एक ही है। जाम सादिक पुल अगर हम लेते हैं, रात को हमने मैसेज भी चलाया सोशल मीडिया पे, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने लोगों से दरखास्त की है कि जाम सादिक पुल का रास्ता इख्तियार करें, ये क्रॉसिंग और ईबीएम का रास्ता कॉजवे हमने बंद किया है, और इसकी वजह यही है। चलिए, मेरी आपसे नईम साहब ये गुजारिश है कि आप प्लीज ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट्स को यहाँ पर किसी तरीके से तैनात करवाएं,
मतलब उनको एटलीस्ट यहाँ पर उनकी डिप्लॉय करवाएं कि एटलीस्ट ये वो यहाँ पर गाइड कर सके लोगों को, और जो रॉन्ग वे आ रहे हैं उनको रोकें, कुछ रास्ता सीधा हो ताकि लोग अपनी मंजिल पे पहुंचे। फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, गर्मी इतनी है, मुसीबत में इस वक्त वो लोग मुब्तला हैं। डॉक्टर खुर्रम, आप फिर पहुंच रहे हैं या फिर मेरा ख्याल है कि आज आप नहीं पहुंच पाएंगे? बड़ा हमारा बोल टेलीविजन इतना जबरदस्त, मुझे तो लग रहा है कि बड़ा ही हमने आपकी भी रिपोर्टिंग करवा दी है। देखें डॉक्टर खुर्रम जी, बड़ा जबरदस्त समझे, और मुझे बड़ा खुशी हुई कि दरमियान गया। यकीन करें, लोग इतने, हमारी यहाँ बड़ी खामी है लोगों में, डिसिप्लिन नहीं है, मगर बेचारे किस तरह जिस नेशन को, जैसे लिटरली मैं आपसे बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, जैसे भेड़ बकरियों को आप हैंडल कर रहे हैं ना, उस तरह बेचारे लोग उस पर भी जिंदगी गुजार रहे हैं। छोटे छोटे चंद महीनों के बच्चे औरतों के, खवातीन की गोदों में हैं। आप यकीन करें, मर्द बेचारे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, हेलमेट लगा के ऑफिस पे जॉब करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको लाख रुपए का बिजली का बिल देना है, ठीक है, अब जो आने वाला है। तो वो लोग क्या करेंगे? आप जॉब पे नहीं जा सकते, आपकी फैक्ट्रीज बंद हैं, आप कितने बिलिंग हो रही है, लोग कहाँ से पैसे लाएंगे? एक दिन में अरबों रुपए का, अरबों चलो मैं ज्यादा कह रही हूँ, शायद लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। जाहिर है फैक्ट्री पे मुलाजिम नहीं पहुंचा, फैक्ट्री पे काम नहीं हुआ, टाइम पे जो आज कंसाइनमेंट निकलना था वो नहीं निकला। तो ये बज़ाहिर दिखने में लगता है कि जनाब बिजली नहीं थी, ट्रैफिक जैम था तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन इससे नुकसान अच्छा खासा होता है। मैं चाहूंगी, जो मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था, स्किन कितनी इफेक्ट होती है इस फ्रस्ट्रेशन में, इस डिप्रेशन में और इस गर्मी में? जो चेहरे पे ऑयल आता है, डस्ट पड़ती है, फिर घंटों आप खड़े में उसी डस्ट और ऑयल के साथ, ये कितना आपकी स्किन को इफेक्ट करता है? बिल्कुल, देखिए सेप्टिक हो जाते हैं लिटरली, खवातीन के और मर्दों के दोनों के सेप्टिक हो जाता है, चेहरे मर्दों के खवातीन के लिटरली जल जाते हैं। उसके अलावा आपके बहुत बड़ा इशू जो होता है, आपका पूरा क्रॉनिक, आपको इरिटेशन पूरी बॉडी में होती है, आपको क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं। अच्छा, आपकी जीन्स में इस तरह, जब आप पोल्यूशन में रहते हैं, मुस्तकिल आप ये फेस करते हैं, म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह की एलर्जीज होती है जो आप पूरे घर में फैलाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है जो आप पूरे घर में फैलाते हैं, और उसका इलाज आपको पता है इतना महंगा है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये होने से आप क्या होता है कि आपके पूरे चेहरे पे ना लिटरली आपको, अगर आपके जो सेप्टिक दाने हो जाते हैं, एक्ने अलग है, सेप्टिक दानों की जैसे आपके लिटरली जो खड्डे बनते हैं, जैसे चेचक के दाग जैसे, लिटरली अच्छा, आपके जो दूसरा मैंने ये देखा है डॉक्टर खुर्रम, इससे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी बनते हैं आपके चेहरे पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक हेड व्हाइट हेड तो आप बिल्कुल सही कह रही है, इब्तदाई तौर पे आते हैं, वो शदीद होके सेप्टिक फोड़े बन जाते हैं। और जो फोड़े होते हैं वो जब खवातीन हजरात बेचारे कोई दवाई लगा ली, कोई बेचारे घर में कोई कट्ठा लगा लिया, इतनी महंगी दवाई नहीं ले सकते, उससे आपके लिटरली पूरा चेहरा बर्न होके खड्डे पड़ते हैं, जैसे कि आपके चेचक के दाग होते हैं। ये एक बड़ी कॉमन इशू है इस मौसम और इस एनवायरनमेंट के साथ अगर आप देखें। और उससे भी इंपॉर्टेंट इशू ये होती है कि आपका जो आई का एरिया है, खास तौर पे जब आपकी इस तरह की कंडीशन में होते हैं, आपके इस तरह का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कॉर्टिसोल, ठीक है, जो आपकी बीमारियां बढ़ाता है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। उससे खवातीन के खासतौर पे यहाँ पे अपर आईलेट पे एक चीज डेवलप होती है, ज़ैंथेलाज़्मा के नाम से कहलाती है, XANTHELASMA, और वो बड़ा मुश्किल टू ट्रीट होती है। उसका कॉस्मेटिक तो अपना एक इशू है, बुरा लगता है, आपकी अपर आईलेट पे इतना बोझ होता है कि आपको आंख खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, आपकी विजन पे भी बड़ा। एक चीज जो कि मैं बहुत ज्यादा फेस करती हूँ ऐसी सिचुएशन में, मैं चाहूंगी कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, स्पेशली जब हम ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो डीजल वाले ट्रक्स होते हैं ना, इनका जो धुआं होता है उससे इतना शदीद नौजिया फील होता है कि आपका उस जगह पर स्टे करना महाल हो जाता है, और लिटरली मुझे तो वॉमिट भी हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, मीग्रेन बहुत डेवलप होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपकी विजन जो है, नजर जो है वो ब्लर्ड हो जाती है। अच्छा, और सेकंड चीज, अगर ये आप मुस्तकिल इसी तरह के पोल्यूशन में रहते हैं तो इवेंचुअली आपको जाके देखिए, हम लोग बड़े बड़े वीक बनते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको पल्मोनरी, आपको चेस्ट का कैंसर डेवलप होता है, और उसके अननोइंगली बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं चलता। आप यकीन करें, एक 32 साल की लड़की थी और उनकी मम्मी आई तो मुझे उनको कहा कि उनको पता नहीं चला कि वो रोजाना जॉब पे जाती थी, मेहनत करती थी, तो उसको कार्सिनोमा हो गया लंग्स का, ठीक है, और वो पता ही नहीं चला उनको इतने दिन तक, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं तो वो लोग वो नहीं करवाते। इतना पोल्यूशन, आप यकीन करें, जिस सड़क पे मैं रुका हुआ हूँ लिटरली वहां एक गटर की बदबू आ रही है शदीद, एक धुआं, डीजल तो अपनी जगह, इतना डस्टी वो रोड है, आधा रोड कीचड़ में है,
और एक पंजेंट अच्छा, पाकिस्तानियों के तो मुझे लगता है अगर हम फेफड़े लंग्स अगर इनको फिल्टर किया जाएगा ना तो बस मट्टी निकलेगी उसमें से। जिस तरह कभी आप, मेरे तो ज़हन में आता है जब कभी आप एसी के फिल्टर्स निकालते हैं ना वॉश करने के लिए, तो वो कितने अटे होते हैं मट्टी के साथ। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि हम डेली बेसिस पे इनहेल करते हैं इतना डस्ट, तो हमारे लंग्स की क्या सिचुएशन होगी। बहुत बुरी। अब यकीन करें इस रोड की हालत अगर आप देखेंगी तो आधी रोड पे मिट्टी है और पत्थर पड़े हुए और आधी भी कीचड़ है और बाकी डीजल अपना मतलब निकल रहा है, सारा इतना पेट्रोल का वो है। आप लिटरली आप यकीन सही कह रही हैं, बिल्कुल आंखों में इतनी जलन हो रही है लोगों के। और चलिए मेरा मशवरा आपको इस वक्त डॉक्टर खुरम एक है, अगर तो आपको ये लग रहा है कि ट्रैफिक टच से मस्त नहीं हो रहा तो गाड़ी या बंद कीजिए, साइड पर खड़े हो जाएं या फिर गाड़ी में साइड पर यहाँ पर खड़े हो जाएं, अदरवाइज ये तो नहीं हिलने वाली ट्रैफिक। और आप अब स्टूडियो तो नहीं पहुंच सकते, आप सोचें अब कि वापसी आपने घर यहाँ से कैसे जाना है, तो उसके लिए आप ड्राइवर को बोल दें कि जनाब गाड़ी घुमा ले, अदरवाइज ऑफिस पहुंचना तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो खैर से जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आज दिखाया भी अपने इर्द गिर्द का माहौल और हमसे बात की, वो भी इस सिचुएशन में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद थे। चाहूंगी कि आगे बढ़ूं और कुछ हम दुनिया से इस ज़मीनी हालात और वाक़यात से हट के कुछ आसमानी सितारों की तरफ चलें और जानें कि वो क्या कह रहे हैं आज, क्योंकि ये नया हफ्ता है, मंगल का रोज़ है, मौसम तो कराची का अच्छा है। अल्लाह करे कि गर्मी की शिद्दत अब पहले वाली दोबारा से ना आए, कुछ अब आगे बेहतरी होती जाए। आगा बश्ती हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप और डॉक्टर खुरम ने और कराची के हालात जिस अंदाज से और बयान किए, ये काबिल तारीफ है। और ये पूरे सिर्फ क्योंकि वो आपके शो के लिए आ रहा था डॉक्टर साहब। आज मैं भी 9 बजे अपने शो में इन नहीं हो पाई क्योंकि मुझे इसी ट्रैफिक में फंसते तकरीबन 2 घंटे मैंने गुजारे हैं, 2 से ढाई घंटे। उसके बाद मैं तकरीबन पौने 10 बजे पहुंची हूँ। आप अंदाजा करें कि वो हमारे जो जिम्मेदार खुसूसन हमारे कराची के मीर हो, और मीर को चाहिए कि देखे जी हमारी एक अहम शो आप करती हो। मेरी नजर में आगा साहब इस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस पर है, उनके हुकाम को जागना चाहिए। अब ये छोटी छोटी बातें भी अगर गवर्नमेंट आके मैसेज देगी तो फिर इन इदारों का अपना एक अपनी मतलब जाहिर है आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी जॉब की नौयत है, ये आपको ख्याल रखना है। बार बार आपको इंटीमेट तो नहीं किया जाएगा कि जागो भाई वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक है, उठ के जाके देखो। आप दुरुस्त फरमा रहे हो, मगर इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है ना, ये मामला कौन ठीक करेगा। पाकिस्तान इस वक्त जनाब अली इतना बड़ा हो चुका है, अब कोई पाकिस्तान ताज़ा तो नहीं है ना, अब बुढ़ापे में पाकिस्तान चल रहा है, इतनी तजुर्बा है। ठीक किसने करने हैं? मीर ने करने, आजी ने करनी, या हुकूमत सिंध ने करनी है? ये सिर्फ ये जो मसले है ना सिर्फ कराची के नहीं है, पूरी पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के हैं। बिल्कुल। चले आगा साहब मुझे बताइए जरा, आपके सितारे क्या बता रहे हैं, कौन आ रहा है निगरां वज़ीर आज़म? देखिए मैं तो यकीनी तौर पर इसहाक डार तो फिलहाल तो नहीं आ रहे, इसके हिसाब में तो पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त। अच्छा चले ये बता दें कि पीपल्स पार्टी नून लीग को मना लेगी या नून लीग पीपल्स पार्टी को मना लेगी, क्योंकि मियां साहब कह रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म का फैसला करना तो हम लोगों ने है। वो तो ठीक है, फैसला हो चुका है, जहाँ तक मुझे लगता है कि फैसला मेरे ख्याल से हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सितारे हैं वो बेहतरी की तरफ आए हैं। मौजूदा हुकूमत की मनहूसियत खत्म हो रही है और इसी वजह से शायद आने वाले वक्त पाकिस्तान के लिए जो भी है, जैसे भी हो, जिस तरह का भी है, कुछ बेहतरीन जो है वो ये आने वाले 6 महीने तक एक ऐसे सितारा दाखिल है और वो सितारा बता रहा है कि थोड़ी सी मौजूदा हुकूमत के जाने के बाद आवाम के लिए राहत होगी और तीसरा जो है वो चीज़ों में काफ़ी बेहतर है। अलबत्ता महंगाई के हवाले से और अपनी जगह पर पाकिस्तान खड़ा है और खुसूसन कराची के लिए उस पिछले प्रोग्राम में भी आपके सामने गुज़श्ते काफ़ी अर्से से बात भी हो रही है। पेट्रोल और वक्ती तौर पर है वो आगे बढ़ेगा, डॉलर भी वक्ती तौर पर गिरे हैं वो भी बढ़ेगा और साथ साथ जो है वो बिजली के मामला, मुझे नहीं लगता कराची वाले एक बल्ब भी जलाएंगे और उसके भी बिजली के बिल दे सकेंगे। तो अहले कराची के लिए सितम और दीगर शहरों के निस्बत मुझे नहीं समझ आती सिर्फ कराची क्यों टारगेट है इस हवाले से। चले मुझे ये बताइएगा कि निगरां सेटअप जो आएगा वो आपके ख्याल में 60 दिन 90 दिन या फिर इससे भी ज्यादा? इस सितारे के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये हो सकते है ये जो 3 महीने से ज्यादा के लिए हो, क्योंकि ये सितारे जो दाखिल 6 महीने के नजर आता है, कम से कम 6 महीने के लिए नजर।
तो अब इसमें नहीं मालूम ये जो इनके सितारों में कोई बहाली या खुशहाली या नई तब्दीली की वजह ये सितारे हैं, या अलबत्ता ये इलेक्शन तो तय है कि अपने वक्त पर होते हुए साफ में नजर आता है और अवाम के लिए अवामी राय के एहतराम में नजर आता है, काफी चीजें बेहतर होती नजर आती हैं। सही। मगर मौजूदा हुकूमत ने और काफी हद तक मुझे लगता है अपने लिए ठीक है आगा साहब, आप मेरे साथ रहेगा, मुझे ये बताइएगा कि जो मैं इस सिचुएशन सोच रही हूँ, आप मुझे लग रहा है ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ सितारे आजकल गर्दिश में हैं, आप बताइए जरा क्या कह रहे हैं। कल उन्होंने पार्लियामेंट में जो खवातीन के हवाले से एक बयान दिया जिस पर काफी शोर मचा हुआ है कि खवातीन को क्या समझ रहे हैं, खवातीन खासतौर पे काफी शोर कर रही है, जो MPs MNAs हैं, क्या उनके सितारे गर्दिश में लग रहे हैं या निकल आएंगे इससे? नहीं तो गर्दिश में क्या, भी दुनिया के इस उम्र के इस हिस्से में भी पूरी जिंदगी ये कौमी असम्बली में और सियासत की है, उसकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि कोई ऊपर का इसकी दिमाग शायद कोई हिला हुआ है। खवातीन का माशरे में कितना बड़ा मुकाम इस्लाम ने दिया है और हमारे सोसाइटी ने दी है, समाज ने दी है, और उनको सोचने चाहिए कि इस तरह के अल्फाज अपने सियासी बातों के लिए, इस तरह के अल्फाज की तो उनकी पार्टी के अपने लोग भी मजम्मत कर रहे हैं कि नहीं कहने चाहिए और नहीं ऐसा होना चाहिए था। बहुत तकलीफ वाली बात। बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, इसकी सवाल है जी, जो शहबाज शरीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि जी कहा जाता था मेरे बारे में, सुना है उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने कहीं ये बात की है कि मैं बड़ा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन मैंने अब ये साबित कर दी कि मैं लीडर भी बहुत अच्छा हूँ। तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं, आगे उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल इनके सितारे और पता नहीं खुदा की मदद है तो इस तरह जो रहा है, कोई मुआवजा से चल रहा है या किसी सपोर्ट या तीसरी कोई हमारे जो ताकतवर इदारे हैं उनकी वजह से चल रहा है, वरना इनके सितारे इतनी मनहूसियत पे हैं। जब ये लोग आए हैं पाकिस्तान इस वक्त जिस हाल पर खड़ा है, जिस परेशानी पर खड़ा है, जिस मुश्किलात पर खड़ा है, मैंने तो कभी अपनी जिंदगी 25-30 साल से आपकी टीवी, आप मुख्तलिफ पाकिस्तान के और इंटरनेशनल चैनल पर शो करता हूँ, कभी पाकिस्तान की जो ऊपर मुश्किल सितारे, परेशानी वाली सितारे और इस वजीर आजम के दौर में आए हैं ना, इतना तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम बांग्लादेश और पाकिस्तान के वक्त में क्या सितारे थे, मगर अब ऐसे सितारे हैं जो पाकिस्तान की इक्तिसादियात, माली हालात, जवाल, कैफियत सब जवाल पर है, सब जो है वो आखिर से ले रही है। क्योंकि मुझे एक उम्मीद अल्लाह पर है और पाकिस्तान के इदारों पर है, और मुझे लगता है कि अब थोड़े से पाकिस्तान सांस लेने बेहतर हुआ, क्योंकि अब एक अच्छा सितारा आया है। साहब, पाकिस्तानियों के सितारे तो फिलहाल गर्दिश में ही है, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, बस महंगाई के बॉम्ब ही गिरते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त हमें दिया और अपनी राय से आपने आगाह किया, सितारों की जुबान आपने बताई कि वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही नाजरीन, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।